इसके बाद ये होता है कि चीफ़ जस्टिस साहब के फ़ैसले का मरहला आ जाता है, और चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। वो ये है कि चीफ़ साहब ने बियॉन्ड द लिमिट्स आप जाके, यानी उन्होंने कोई हद ही नहीं कायम की कि कहाँ तक मैंने जाना है और कहाँ तक इन्हें रिलीफ देना है, बल्कि वो चढ़ दौड़ते हैं आगे और वो कहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ अब चूँकि हमारे पास इस लंबी बात करने का मौका नहीं है, वो अपने फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 2 में भी, 4 में भी, 6, 7 में भी, 10 में भी मुख्तलिफ़ बातें करते हुए निकल जाते हैं। एक वो ये कहते हैं कि जी किसी को ये हक ही नहीं हासिल था कि एक आम शहरी इसके ख़िलाफ़ कानून कोई केस दायर करे। ये तो रियासत का मामला था जनाब। आइन के आर्टिकल 4 जिसमें कानून के मुताबिक ही सारी चीज़ों को निपटाने और करने का हुक्म है, ये उसके ख़िलाफ़ है। बाकी आप आइन और कानून से कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं ला सकते कि किसी मुसलमान के जज्बात मजरूह हों और उसे ये हक भी ना हो कि वो केस कर सके। ये तो फिर अगर किसी आम शहरी को आप ये हक नहीं देंगे और रियासती इदारे अपना हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर तो आप अफरा तफरी की तरफ कौम को धकेल रहे हैं कि ठीक है, कानून आपको मुकदमा करने का तो हक नहीं है। अगर आपके नबी और आपकी किताब, आपके मजहब की कोई बंदा तजलील करता है तो फिर आप खुद फैसला करें या आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाएं। एक ये बात उनकी बेबुनियाद थी। दूसरा ये कहना कि ये दफ़ात और ये कानून कुरान और सुन्नत और आइन कानून के मुताबिक ये मुकदमा बनता ही नहीं है। साहिब, आप क्या ये फ़ैसला कानून, आइन, दस्तूर, ज़ाब्ता हाय कवानीन और इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं बनता। आपका फ़ैसला तो कहीं भी फिट नहीं आता। बुनियाद शुरू कर लें। आपने आज केस लिया, आज ही फैसला कर दिया। हमें तो इसकी टाइमिंग पर भी बड़े तफज़ात हैं। 6 को आप ये फैसला करते हैं, 6 फरवरी 2024 को, 8 फरवरी को इलेक्शन है, और वो इलेक्शन इतने तवील इलेक्शन है पाकिस्तानी तारीख़ के कि आज मार्च शुरू हो गया है और अभी तक वो इलेक्शंस के रिज़ल्ट ही जारी हैं। कौम तो 1 महीना पूरा इस अफरा तफरी और इस हैजानी कैफियत में गुजार दिया कौम ने। शायद आपकी नज़र में ये हो कि इतना लंबा ये मामला और ये अफरा तफरी का दौर आने वाला है, किसी की तवज्जो ही ना जाए इस फैसले की तरफ। इस केस का फ़िक्स होना और इसका उजलत में फ़ैसला होना, अगर ये हमारा ख़दशा अल्लाह करे कि गलत हो, अगर ये गलत है तो हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, लेकिन हमें इसकी टाइमिंग और इसकी उजलत में किए गए इस फ़ैसले पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और इबाम और ख़दशात और ख़यालात आते हैं। दूसरा ये कि आपने मुखालिफ समत को नहीं सुना, ना आपने स्टेट के वकील को सुना, ना आपने मुद्दई के वकील को, चीफ़ जस्टिस साहब ने सुना है। चीफ़ जस्टिस साहब को स्टेट का जो वकील है, जो आपके अटार्नी, उन्होंने भी यही कहा कि हमें मौका दे दीजिए, आज ये केस हमारे पास आया है, अहम है, हसास नोयत का है, इस पर हम तैयारी कर लें। मुद्दई के वकील ने भी यही कहा, हमें 1 या 2 दिन की तैयारी का मौका दे दें। मुद्दई के वकील को तो आपने डांट दिया कि आपको कमेटी के हवाले कर देंगे और आपका लाइसेंस कैंसिलेशन की आपके पास बड़ा अच्छा एक ये धमकी होती है, और आपने स्टेट के वकील को भी टाइम नहीं दिया, और सिर्फ वो जो आए थे पिटीशन लेके उनको आपने सुन के उनके हक़ में आपने फ़ैसला कर दिया। ये बहुत बड़ा खदशा और हैरान कुन और परेशान कुन अमर है पूरी कौम के लिए। अब यहाँ पर 2 नुक्ता हाई नज़र, फिर 2 बयानिए आगे चल पड़ते हैं। पहले तो ये कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, दहशतगर्द को भी सुना जाता है, हक़ समात कातिल को भी दी जाती है। इंडियन कोई अगर एजेंट भी यहाँ हमारी अदालतों में उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग हो रही हो तो उसको भी हक़ समात और उसको अपने बोलने का और सफाई का आप हक़ देते हैं। लेकिन आप तौहीन रिसालत और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ जैसे और तौहीन रिसालत से रोकने और इम्तना जैसे अहम केस के अंदर, और मज़हब इस्लाम की गलत तशरीह और ताबीर और कुरान मजीद की गलत तफसीर और उम्मत के जज्बात को मजरू करने जैसे इस मकरूह फ़ेल के ऊपर आप मुसलमानों की साइड है, जो मुद्दई साइड है, उसको आप हक़ समात भी नहीं देते, 1 दिन का वक्त भी नहीं देते, जबकि मामूली नौइयत के केसेस को साल हर साल गुजर जाते हैं स्टे पर और तारीख़ों के। हमें समझ नहीं आई इस बात की। फिर दूसरा, हमें यह समझ नहीं आई कि 3.25 साल तक आपने पूछा क्यों नहीं। आपको ये तो याद रहा कि 2021 में इस कुरान एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी तो वक़ूआ 2019 का है। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि वक़ूआ 2019 का है, FIR 2023 में क्यों काटी गई है। इतना डिले इस FIR के काटने में, इस इंसाफ के प्रोसेस के आगाज़ में, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में इतना डिले क्यों हुआ है, पूछना तो ये चाहिए था। आप किसी और चीज़ के कस्टोडियन हैं या नहीं है, कानून, आइन, इसकी अमलदारी, इसकी नफाज के कस्टोडियन मोहतरम चीफ जस्टिस साहब आप हैं।
आपको तो ये पूछना चाहिए था। और दूसरी तरफ मैं अपनी कौम को मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि जिस मुल्क को बनाया हमने, हमारे असलाफ ने, जिस मुल्क के आइन और कानून का मिजाज ये है कि वो इस्लामी तालीमात और कुरान और सुन्नत की अमलदारी और बालादस्ती की बात करता है, उस मुल्क के अंदर कादियानी अकलियत मजलूम नहीं है, हम अगलब अक्सरियत मजलूम है कि एविडेंसेस होने के बावजूद, सब कुछ पूरा रिकॉर्ड और कानून, आइन, दस्तूर, कायदे के मुताबिक होने के बावजूद 4.25 साल तक क्या चीज़ थी, क्या रुकावट थी कि FIR नहीं कट सकी। FIR के रास्ते में कौन सी रुकावट है उसे इन इदारों को बताना पड़ेगा, स्टेट के स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा और चीफ जस्टिस साहब को ये बात, इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये FIR काटने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई उनकी निगरानी के नीचे। और एक बात और, यहाँ तालिबान और दीगर जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि हम इनको कभी स्पेयर नहीं कर सकते कि स्टेट विद इन स्टेट बन रही है। जी, वो स्टेट विद इन स्टेट है, वो भी गलत है, कोई और बनाए वो भी गलत है। सूबाइयत, लिसानियत, इलाकाइयत की बुनियाद पर स्टेट के अंदर स्टेट बनाने की कोशिश करें, गलत है। हम सब को तस्लीम नहीं करते और सब को मुस्तरद करते हैं, लेकिन चनाब नगर के अंदर भी, रबवा के अंदर भी एक स्टेट विद इन स्टेट है, वो अलग से स्टेट है। वहाँ आइन और कानून नाफिज करने वाले इदारे, वहाँ आपकी इंतज़ामिया का अमल दखल और दम मारने की उनको इजाज़त नहीं है, उनको हिम्मत नहीं है। FIR कटने के बावजूद उस मुतलका SHO को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो रेड कर सके और गिरफ्तारी डाल सके। ये तो जब तक बैरूनी ज़राए उसकी मदद ना करते, और वो भी उसने एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के ज़रिए से गिरफ्तारी डाली लोगों के प्रेशर पर, इसरार पर, और FIR कटने के बाद अदालतों के फैसले पहले आए इसके ऊपर FIR काटने के लिए, उस वक्त भी FIR नहीं कटी। कुरान बोर्ड का फिर राय आई और बड़े लंबे प्रोसेस के बाद 450 साल मुद्दई खामोश नहीं बैठे, उन्होंने हर कानूनी और जायज़ रास्ता अपनाया। चीफ साहब, ये स्टेट विद इन स्टेट है, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। वहाँ आईन पाकिस्तान और कवानीन जो पाकिस्तान के हैं उनके नफाज की कोशिश चनाब नगर के अंदर, रबवा के अंदर करने की कोशिश करें, वरना अगर लोग मायूस हो गए, खुदा ना करे, खुदा ना करे, और उन्होंने मायूसी के बाद क्या होता है, कानून हाथ में लिया जाता है, तो अल्लाह ना करे इस तरफ अगर पोजीशन चलेगी तो क्या करेंगे आप। फिर जब चीफ साहब के पास में केस आता है तो यहाँ पर 2 नुक्ता आए नज़र हैं। इससे पहले सेशन कोर्ट ज़मानत को मुस्तरद कर चुका है, उसकी इस्तदा को हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुका है, और उन्होंने कोई FIR या जो चालान है उसको नहीं छेड़ा, उस पर कोई एतराज़ नहीं किया कि कोई गलत दफ़ा लग गई है और ये इनके ऊपर बनता नहीं था केस। उन्होंने उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ रखा और उनकी ज़मानत की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि आलमोस्ट 70% के करीब जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है, गवाहियाँ रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उन पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। ये तो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये इस्तदा आती है, उनको चाहिए तो ये था कि या तो ज़मानत की हद तक वो बात कर देते, बाकी ट्रायल कोर्ट को अपना काम करने देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स जो हैं वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुदूद से तजावुज़ करते हुए ट्रायल कोर्ट के काम में मुदाखलत की। मुदाखलत भी अगर करते तो उन्हें चाहिए था कि वो ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवा लेते, उसको रिकॉर्ड कॉल करते, उस रिकॉर्ड को देखते हुए वो समझते कि आया FIR में क्या है, चालान में क्या है, और ये जो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है या जो गवाहियाँ रिकॉर्ड हुई हैं, जो भी अदालती प्रोसेस हो चुका है, इसमें मेरिट पर काम हुआ है या नहीं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बल्कि जो हमारे यहाँ कहते हैं आओ देखा ना ताओ देखा, उन्हें बहुत जल्दी थी या कोई प्रेशर था या बहुत खुशी थी या बहुत शौक़ था इन्हें गैर ज़रूरी और बिन मांगे रिलीफ देने का, उन्होंने फ़ैसला कर दिया। फैसले के बाद मैंने अर्ज़ किया कि 2 बयानियाँ सामने आ गई। एक वो उम्मत मुसलमा का मजमूई पाकिस्तानी कौम का बयानिया है कि ये आइन, दस्तूर, कवानीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का या मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा का, और हमारे इस्लामी उसूलों के भी, कुरान और सुन्नत के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है, और आइन और कानून के भी ख़िलाफ़ है। दूसरा ये तासुर सामने आया, नहीं जी ये कानून के मुताबिक है, इंसाफ पर मबनी फैसला है। जो एंकर या नाम नहाद सियाफ़ी या जो नाम नहाद कादियानियों के सपोर्टर्स ये फ़ैसला कर रहे हैं, ये नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं जी नहीं ये तो कानून के मुताबिक फ़ैसला आया है। उनका कहना ये है, उनका सबसे बड़ी दलील ये है कि जी ये जो कुरान एक्ट है ना, द पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011, वो कहते हैं इसमें 2021 में तरमीम हुई है।
और ये वक़ूआ 2019 में हुआ है, लिहाजा सज़ा तो नहीं बनती, वाक़या पहले हुआ है, कानून बाद में बना है। हम गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ ये कहते हैं कि आप FIR को भी सामने रखें, आप पिछले रिकॉर्ड अदालती को भी, ट्रायल को भी सामने रखें, और फिर ये जो द होली कुरान एक्ट है 2011 का, इसको सामने रखें। अगर उसके मुताबिक FIR नहीं है तो FIR खारिज कर दें चीफ साहब। उसमें क्या सज़ा 2011 वाले एक्ट में इस कुरान मजीद की गलत छपवाई और तकसीम पर सज़ा 3 साल थी कि नहीं थी? 2021 में तरमीम ज़रूर हुई है, उसमें सज़ा में इजाफा कर दिया गया है। ये नहीं है कि पहले से ये जुर्म नहीं था और ये सज़ा नहीं थी। पहले में 2019 की नहीं, 18 की भी नहीं, 16, 17, 15, 14, 13, 12 की नहीं, 2011 का ये एक्ट मौजूद है। 2011 से इसके अंदर सज़ा गलत छपवाई और उसकी तकसीम के ऊपर सज़ा मौजूद थी पहले से, उसमें तरमीम की गई है, इजाफा, तरमीम के ज़रिए इजाफा किया गया है। और फिर 2016 में पंजाब गवर्नमेंट ने इस किताब के ऊपर पाबंदी भी तो आयद कर रखी थी। उसके बाद ये 16 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 18 होता है, 18 के बाद फिर 19 होता है, जब ये वक़ूआ हुआ है। उन्होंने तो ये दहशतगर्दी एक्ट की भी मुखालफत की है, उन्होंने कुरान एक्ट की भी मुखालफत की है, और उन्होंने 295B की भी मुखालफत की है। ये सारे के सारे कवानीन की मुखालफत में वो आगे निकले। फिर अगर ये बात भी मान ले चीफ साहब की कि 2021 में कानून बना है, उससे पहले कानून था ही नहीं, हालांकि इस एक्ट का नाम ही दी पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011, ये है ही 2011 का एक्ट है, इसका नाम ही यही है। तरमीम तो बाद में हुई ना। लेकिन अगर मान भी लें कि 2021 में ये नया कानून बना है, तो जनाब ये सिर्फ 2019 में ये जुर्म नहीं हुआ, ये तो कंटिन्यूस है, ये जुर्म एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मुसलसल तसलसल के साथ जारी रहा। 19 में भी ये किताब छपी, 20 में भी तकसीम हुई, छपी, 21 में भी, 22 में भी, और अभी तक ये जुर्म जारी है, तसलसल के साथ जारी है। और आपकी FIR तो 2022 में कटी है। जो FIR 2022 में लेके दरखास्तें लोग आए हैं और 22 में कटी हैं, उन सारों को इकट्ठा करके उन्होंने FIR बनाई है दरखास्तों को, तो आप बाद वालियों के उस ज़ुमरे में ले लें।